हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अमोल सर और मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एक समस्या हमको बताई कि सर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या हम जब पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता, याद करते भी है तो एग्जाम हॉल तक जाते जाते सब भूल जाते हैं। और इन सब समस्याओं का एक ही कारण है और वो है मन का एकाग्र न हो। और मन एकाग्र हो तो कैसे हो? हमारे चारों ओर ऐसे माध्यम उपलब्ध है जो हमारे मन को विचलित करने का काम कर रहे हैं। मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब के कारण हमारा जो मन है वो सब विचलित हो रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि हम अपने मन को एकाग्र करें तो करें कैसे पढ़ाई में मन लगा? तो इन सब का समाधान केवल एक है और वह है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आप अपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ध्यान होता क्या है? तो ध्यान जो है वो हमारे भारत की एक बहुत प्राचीनतम खोज है। हमारे ऋषि मुनि संतों ने इसकी खोज की थी। हमारे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, सभी में आपको ध्यान का उल्लेख मिलेगा। आपने सुना भी है कि भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में ध्यानस्थ अवस्था में। हमारे ऋषि मुनि संत सब ध्यान की ही आराधना करते हैं। और इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में भी हम ध्यान का प्रयोग करते ही रहते हैं। आपने अपने घरों में भी सुना होगा, ध्यान से चलना, ध्यान से बोलना, ध्यान से खेलना। और इन सब बातों से एक बात ये समझ में आती है कि अगर कोई भी कार्य अगर हम ध्यान पूर्वक करें तो निश्चित तौर पर हम उसे और अच्छी तरीके से करने में सक्षम हो सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ध्यान करना कैसे? तो ध्यान जो है वो भारत की एक प्राचीनतम खोज। हमारे ऋषि मुनि संतों ने ध्यान की अनेक विधाओं को विकसित किया हुआ है, जैसे सहज ध्यान, योग ध्यान, सनातन ध्यान, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान और भी बहुत सारे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान माना गया है वह है सहज ध्यान। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समकाग्र शिरोग्रीव धारयन चल स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रस्व दिशा सचान लोकन। अर्थात अपने मन को स्थिर रखते हुए, अन्य दिशाओं को न देखते हुए, अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करते हुए अपने आती जाती श्वासों की ओर ध्यान केंद्रित करना ही सहज ध्यान। आपको धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ओम के उच्चारण के साथ श्वास अंदर आएगी और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और यह क्रिया आपको लगातार निरंतर करना है। और इस क्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि अपने मन को स्थिर रखना है और मस्तिष्क में किसी भी तरह के विचारों को उत्पन्न नहीं होने देना है। और इस क्रिया को लगातार आपको नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। और आप देखेंगे कि अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन आपको देखने को मिले, क्योंकि ध्यान करने से केवल एक नहीं अनेकों लाभ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान से क्या लाभ हो सकता है? तो ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, ध्यान करने से विवेक जागृत होता है, ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है, ध्यान करने से धैर्य बढ़ता है, ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, ध्यान करने से कार्य कुशलता में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है, ध्यान करने से मन और मस्तिष्क प्रसन्न चित्त और आनंदमय हो जाता है, ध्यान करने से शरीर की थकावट दूर हो जाती है, ध्यान करने से दिमाग तेजी से कार्य करने लगता है, ध्यान करने से बुरी आदतें, क्रोध, लोभ, नशा करने की आदत स्वतः ही दूर हो जाती है, ध्यान करने से मनोविकार, अशांति, अनिद्रा सब दूर हो जाते हैं, ध्यान करने से अच्छे संस्कार स्वतः ही आत्मसात होने लगते हैं, ध्यान करने से व्यक्तित्व का विकास होता है। और इतना ही नहीं, ध्यान करने से पढ़ाई में मन लगता है, ध्यान करने से पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है, ध्यान करने से याद किया हुआ लंबे समय तक याद रहता है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान करने से जीवन में अनुशासन स्वतः ही आत्मसात होने लगता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित है वो जीवन में अवश्य और अवश्य सफल होता है। इसलिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान अवश्य करना चाहिए। और इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आइए हम सब मिलकर ध्यान को अपने जीवन में अपनाते हैं, ध्यान को अपने दिनचर्या का अंग बनाते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।